कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो किया, एक शो रिकॉर्ड किया और उसमें बताया कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत में लोग गद्दार भी हैं और गद्दार होने के साथ ही साथ सत्ता में अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए तमाम गठजोड़ कर रहे हैं। ऐसे में कुणाल कामरा ने एक फिल्म के गाने पर एक पैरोडी तैयार की, उसको गा के भी सुनाया और बताया कि कैसे कैसे वो पूरा गाना महाराष्ट्र की सियासत पर बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। नतीजा यह हुआ कि उस ओरिजिनल गाने के मालिक ने कुणाल कामरा पर कॉपीराइट का केस ठोक दिया। कुणाल कामरा ने ट्वीट करके बताया कि भाई साहब, आपने केस तो ठोका है, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि पैरोडी और कॉमेडी के लिए यह कॉपीराइट लागू नहीं होता। बहरहाल सत्ता की हनक है और सत्ता का दखल है, तो फिर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। कानून कहे या ना कहे, फिर भी आप दोषी हैं, क्योंकि आपको मान लेना चाहिए कि आप सत्ता से टकरा रहे हैं, इसलिए सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। सरकार को लगा था कि ये तमाम हथकंडे अपनाकर, तोड़फोड़ कर कर, केस लगाकर, पुलिस को बैठाकर आप ये कहेंगे कि देखा ये है ताकत, और फिर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाने की स्थिति में नहीं बनेगा। लेकिन हो उलट रहा है। कुणाल कामरा ने जिस गाने को, जिस पैरोडी को सामने रखा, अब उस पैरोडी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में किसान कर रहे हैं, और किसान कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अब करिए शिंदे साहब किसानों के खिलाफ मुकदमे। दरअसल शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का विरोध हो रहा है और इसके विरोध के लिए कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसानों ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के पैरोडी गाने को बजाकर उनका स्वागत करने का फैसला किया है कि आप स्वागत भी ऐसे ही होगा कि आपको हर घड़ी कुणाल कामरा याद आएंगे, दिखाई देंगे। बॉलीवुड गाने से प्रेरित है ये, लेकिन इस गाने में जो पैरोडी है वो तीखी है, व्यंग है, कटाक्ष है, और इसी वजह से तो उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपने आप को असली शिवसेना बताने की कोशिश में शिंदे गुट के कार्यकर्ता भी तोड़फोड़ करने पहुंच गए, ये बताने के लिए कि हम ही असली शिवसेना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप न कुणाल कामरा को पकड़ पाए, न कुणाल कामरा के उस वायरल वीडियो को रोक पाए, और ना ही उस गाने की पैरोडी को रोक पाए जो अब आपके खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गई है। इस शो का वीडियो YouTube चैनल पर सामने है और यह बता रहा है कि किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने महायुति सरकार पर पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान परियोजना को रद्द करने और किसानों को ऋण माफी प्रदान करने के अपने वादे से पीछे हटने पर नागपुर से गोवा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को 2023 में जो मंजूरी दी गई थी, उसका विरोध शुरू कर दिया। इस परियोजना के लिए 9,385 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसमें 265 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। इसमें से कुछ 11 जिले भी आते हैं जहां किसान अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने जीवन को चलाने का यह एकमात्र स्रोत है। शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समिति के समन्वयक, उनकी तरफ से कहा गया है कि लोगों ने एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है लोगों के साथ, उसको हल्के में नहीं लिया है। शिंदे गुट की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से इसे हल्के में लिया गया। लेकिन अब किसान अपने विश्वासघात के विरोध में इस परियोजना को बंद कराने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगी परियोजना। पिछले साल 2,900 किसानों ने अपनी जान दी और ये लोग विजय मेला आयोजित कर रहे हैं। ये किसानों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। एकनाथ शिंदे विजय मेला में जा रहे हैं तो किसान कह रहे हैं कि आप नमक छिड़क रहे हैं हमारे घावों पर, हमारे किसान शहीद हुए, आप हमारे खेतों को छीन रहे हैं और फिर आप विजय मेला बनाएंगे। 12 मार्च को मुंबई में विरोध मार्च के दौरान किसान वहां पहुंचे थे, किसानों से वो नहीं मिले। कोल्हापुर आने पर अब किसान कह रहे हैं कि आप आइए तो विरोध झेलिए उसी गाने से जिस गाने को सुनने के बाद आपके कार्यकर्ता तिलमिला गए थे। किसान कह रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे को कोल्हापुर आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में किसानों का विरोध अब कुणाल कामरा के उस पैरोडी गाने के साथ जुड़ गया है, जिस गाने को ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई।